Hello. So let's see this question. The question says, a variable plane cuts off intercepts from coordinate axis which are equal to the roots of equation this. एक कोई प्लेन है, वेरिएबल है, कट्स ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस विच आर इक्वल टू रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो इक्वेशन हमारे पास है एक्स क्यूब, इसको अगर हम प्रॉपरली अरेंज करें, प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस पी इक्वल 0. क्यूबिक इक्वेशन है, इसके कोई 3 रूट रियल आ रहे होंगे और वही रूट्स क्या हैं, इंटरसेप्ट्स हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे. ठीक है. द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू प्लेन. तो जो प्लेन हमारा आएगा और जो हमारा ओरिजिन है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का आपको लोकस बताना है, ये सवाल है. तो सबसे पहले इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे. सबसे पहले हमें दिख रहा है कि भैया एक इक्वेशन है, पोलोमियल इक्वेशन, तो थ्योरी ऑफ इक्वेशंस यूज होगा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस टाइप से कुछ यूज होगा. थ्योरी ऑफ इक्वेशंस यूज होगा. नेक्स्ट हमारे पास दूसरा कॉन्सेप्ट जो यूज होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज हो जाएगा. फुट ऑफ परपेंडिकुलर. ठीक हो गया. तो ये दो कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे. हम देखते हैं आगे सवाल को, क्या सवाल कैसे सॉल्व होगा. वेरिएबल प्लेन कट्स ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, और ये आपकी इक्वेशन है. इसको सॉल्व करते हैं. इक्वेशन आपको दे रखी है एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस पी इक्वल 0, प्लस 5x माइनस पी इक्वल्स 0. इसके रूट्स लेट से अल्फा बीटा गामा है, और यही रूट्स क्या दे रखा है आपको, ये रूट दे रखे हैं कि दीज आर इंटरसेप्ट्स कट ऑफ फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो अल्फा बीटा गामा ही आपके इंटरसेप्ट्स हैं. तो प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, प्लेन की इक्वेशन हमारे पास आएगी इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन अल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल्स 1. क्योंकि ये इंटरसेप्ट है तो ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई. नेक्स्ट हमें क्या देखना है, नेक्स्ट हमें चाहिए लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन. तो मान लिया हमारा ऐसा कुछ प्लेन बनेगा, एक्स वाई जेड एक्सिस हैं, तीनों इंटरसेप्ट हैं. तो हमारे पास ओरिजिन से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा इस प्लेन पे, लेट्स से दिस इज P, और इसको हम H या एक्स वाई जेड जैसे ही बोल दें, इस टाइप का हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, या एच के एल वैसे ही मान सकते हैं. तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के आपको लोकस चाहिए, एच एक्स वाई और जेड में ये रिलेशन चाहिए. कैसे होगा समझते हैं. थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स माइनस एक्स जीरो. जहां से फुट ऑफ परपेंडिकुलर देखना है, हमें देखना है यहाँ 0 0 0 से. तो एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन ए. लेट से प्लेन हमारे पास है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स डी. तो हमारे पास या प्लस डी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 0. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला ये होता है y माइनस वाई जीरो बाई बी इक्वल्स z माइनस जेड जीरो बाई सी इक्वल्स, माइनस पॉइंट रख देते हैं प्लेन में, a एक्स जीरो प्लस बी वाई जीरो प्लस सी जेड जीरो प्लस डी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. ये हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं. तो वैल्यूज रखते हैं धीरे धीरे, एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो, जहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं वो है हमारा 0 0 0. तो इक्वेशन लिखते हैं. तो ये आएगा हमारे पास x माइनस 0 अपॉन ए. ए क्या है यहाँ पे, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट है 1 बाई अल्फा. ऐसे ही y माइनस 0 अपॉन 1 बाई बीटा इक्वल्स z माइनस 0 अपॉन 1 बाई गामा इक्वल्स माइनस, हम क्या करेंगे इस प्लेन में ये वैल्यू पुट कर देंगे 0 0 0. तो 0 0 0 पुट किया, माइनस में ये आ जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में -1 होगा, तो -1 अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन गामा स्क्वायर. ठीक है. तो एक रिलेशन हमारे पास ये आ रहा है क्या, कि अगर इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखें, अल्फा एक्स इक्वल्स टू बीटा वाई इक्वल्स टू गामा जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई गामा स्क्वायर. हमारे पास एक रिलेशन ये आ रही है. और एक और चीज थोड़ा सा समझें, एक रिलेशन हमारा इसका यूज अभी तक नहीं हुआ है, इसमें यूज कैसे कर सकते हैं इसको. देखिए Q और P तो अभी अननोन है, हमारे पास एक नोन वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 दिख रही है. तो 5 को जरा देखें थोड़ा सा. तो 5 हमारा क्या आएगा, सम इन पेयर्स आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यहां से आता है, अल्फा बीटा प्लस
बीटा गामा प्लस गामा एल्फा, ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस, तो 5/1 यूजिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। ये हमारे पास ये रिलेशन, दूसरा एक रिलेशन है। अब हमें करना क्या है, हमें चाहिए एक्स वाई जेड में एक रिलेशन चाहिए जिससे हमारा लोकस आ जाए, क्योंकि यही हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। लोकस में यही करते हैं, जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसमें एक रिलेशन चाहिए होगा उनके कोऑर्डिनेट्स में। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को यूज करना है। सबसे पहले हम करते हैं, इसको देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका 1/α² आ रहा है बार बार। हम करते हैं ऐसा कि अल्फा x इंटू 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ², ये आ जाएगा आपका 1/α। ठीक है। सिमिलरली y इंटू 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ² आ जाएगा 1/β। सेम रिलेशन इसी टाइप की z में भी आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ α² है तो यहाँ भी α² बनाते हैं, पूरे का स्क्वायर कर दिया, x² 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ², ये आ जाएगा आपका 1/α²। सिमिलरली y में क्या इक्वेशन आ जाएगी, y² 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ², अच्छा इसका होल स्क्वायर रह गया है, का γ² इक्वल्स टू 1/β² एंड सिमिलर रिलेशन आ जाएगा z² में 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/γ²। अब ये तीन रिलेशन को ऐसा करते हैं क्योंकि ये सिग्मा 1/α² की प्लस 1/β² प्लस 1/γ² ऐड हो रखा है, तो इन सबको हम ऐड कर देते हैं। कितना आ जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस z², और हमारे पास कॉमन आ गया होगा 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ² का होल स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन जाएगा, हमने ये कॉमन ले लिया स्क्वायर वाला, तो x² प्लस y² प्लस z², और इधर साइड आ गया 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ²। राइट साइड में आ जाएगा 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ²। तो ये हमारे पास एक रिलेशन ही आ गया। अभी हमारे पास एक और रिलेशन क्या है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और हम मेहनत कर सकते हैं, ये कैंसिल होके यहाँ पे 1 बचेगा और ये पावर कैंसिल हो जाएगी, तो x² प्लस y² प्लस z², ये आपका आ गया 1/1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ²। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास और क्या दे रखा है, हमारे पास ये रिलेशन है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो अल्फा x हमारा ये 1/this है, बीटा y भी इतना है, गामा z भी इतना है, इसी का यूज करेंगे। अल्फा x इज 1/1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ²। सिमिलरली बीटा y भी इतनी ही वैल्यू है, 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ² एंड गामा z भी यही है, 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ²। हम क्या करते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा है हमारे रिलेशन जो गिवन है जिसको हम यूज करना चाह रहे हैं, उसमें अल्फा इंटू बीटा है, तो यही टाइप का रिलेशन हम लाते हैं। अल्फा इंटू बीटा के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों रिलेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो अल्फा बीटा एक्स वाई कितना आ जाएगा, 1/1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ² का स्क्वायर। इस चीज में हम इसका यूज करते हैं, 1/α² कितना है, ये x² प्लस y² प्लस z², तो ये आ जाएगा आपका अल्फा बीटा एक्स वाई इक्वल्स टू 1/ दिस का स्क्वायर हो जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा बीटा कितना आ गया आपका, अल्फा बीटा आ गया है x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। क्या सिमिलरली हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आपका बीटा इंटू गामा कितना आ जाएगा, बीटा इंटू गामा आ जाएगा आपका x² प्लस y² प्लस z² अपॉन yz, एंड अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अल्फा गामा आपका आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई, नहीं एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड। ठीक हो गया। तो ये तीन हमारे पास आ गए। अब अल्फा बीटा के पास हमारे पास क्या रिलेशन है अल्फा बीटा की, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा
प्लस गामा एल्फा कितना 5। अब अल्फा बीटा के बदले हम ये पुट कर दें, अल्फा बीटा एलिमिनेट हो जाएगा एक्स वाई में रिलेशन, बीटा गामा के बदले ये पुट कर दें और गामा अल्फा के बदले ये पुट कर दें, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसमें पुट कर देते हैं अल्फा बीटा कितना है, जिसका स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो अल्फा बीटा है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन जेड एक्स इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारी आ रही है 5 के बराबर। तो ये वैल्यू हो गई 5। यही हमारा लोकस आ गया। इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो 1 बाई एक्स वाई प्लस 1 बाई वाई जेड प्लस 1 बाई जेड एक्स इक्वल्स टू 5। ये हमारा फाइनल आंसर लोकस का आ गया है। इसमें देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्क्वायर 1 अपॉन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बट ये गलत हो गया, पावर 4 ये गलत हो गई, का स्क्वायर 1 अपॉन, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ गया है।